हम देखेंगे क्रिया विशेषण एडवर्ब। ठीक है, जो एडवर्ब होता है वो क्या चीज़ होती है? एडवर्ब देखेंगे हम। एडवर्ब क्रिया, किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि किस किस की विशेषता बताते हैं? क्रिया या विशेषण की। ठीक है, अब क्रिया तो किसे कहते हैं? जो क्रिया हमने देखा था, तो कार्य के होने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया। विशेषण होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन इन दोनों की, विशेषण की और क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एडवर्ब आर कनेक्टेड विथ द वर्ब, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड टेल्स अस हाउ ए थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन। एग्जाम्पल, मनोज एक बहुत चतुर लड़का है। मनोज इज है वेरी क्लेवर बॉय। सूर्य बहुत तेजी से चमकता है। अब सूर्य चमकता है, ये तो क्रिया हो गई। सूर्य की, अब इसकी विशेषता, चमकने की विशेषता किससे? तेजी से चमकता। द सन सिंस ब्राइटली, वह बहुत धीरे चलती है। शी वॉक्स स्लोली, तुम बहुत मीठा बोलते हो। यू स्पीक स्वीटली। तो ये मतलब, जैसे मनोज एक बहुत चतुर लड़का है। अब कितना चतुर है, लेकिन इसकी विशेषता होती है बहुत चतुर है। अब तेजी से चमकता तो है, लेकिन कैसे? तेजी से। धीरे चलता तो है, किस लिए? धीरे। विशेषता बता रहे हैं सब, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद में विशेषण से पहले टू, सो, वेरी और क्यूट, रेयर, फेयरली आदि शब्द जोड़कर क्रिया विशेषण बनाते हैं। ये सभी बहुत का अर्थ देते हैं। ये सब शब्द जो हैं बहुत का अर्थ देते हैं। विशेषण के साथ एल वाई जोड़कर, जैसे इसमें आया था स्लोली, तो एल वाई जोड़कर भी क्रिया विशेषण बनाते हैं। ये सभी से का अर्थ देते हैं। अब इसके बाद में है एडवर्ब आर क्लासिफाइड एज फ्लॉज। तो एडवर्ब जो है इसको विभाजित किया गया है, 6 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो हम 6 प्रकार से इसका विभाजन देखेंगे और इसको देखेंगे कितने प्रकार है। 6 प्रकार को हम देखेंगे कौन कौन से हैं 6 प्रकार। तो पहला तो है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनियर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। इस प्रकार से 6 प्रकार के एडवर्ब हैं। ठीक है, अब पहला जो एडवर्ब हम देखते हैं, तो पहला एडवर्ब देखेंगे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे पता चलता है कि टाइम के बारे में बताता है कि क्रिया कब हो रही है, उसका टाइम बताता है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कब प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये निम्न है। तो ये किस प्रकार से हैं? जैसे हमने देखा था, ये क्या करते हैं, उसका समय बताता है। मेरे पिताजी कल घर आएंगे। ठीक है, माई फादर कम होम यस्टरडे, समय बता रहा है। वह यहाँ रोज़ाना आता है। ही कम्स दे हेयर डेली। हमें अब कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो समय बताते हैं वो क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। वी सेल नाउ बिगिन टू वर्क। कल मेरे घुटने में चोट लग गई। आई हर्ट माई नी यस्टरडे। उसे कुछ मिनट पहले यहाँ बुलाया गया था। ही कॉल्ड हेयर ए 5 minutes एगो। मैं बहुत जल्दी नहीं उठता हूँ। आई डोंट गेट अप टू ईयरली इन द मॉर्निंग। अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दूसरा इसका प्रकार है। तो इसमें है एन एडवर्ब शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्रिया विशेषण या क्रिया की बारंबारता को दर्शाते हैं। यानी कि बार बार यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसकी बारंबारता को दर्शाते हैं, तो इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में सहायक क्रिया तथा क्रिया के बीच में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कितनी बार प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये निम्न है।
जैसे ऑलवेज यानी सदैव, और एक है समथिंग यानी कभी कभी, और एक है यूजली यानी हमेशा की तरह, और आफ्टन यानी कि बहुत या प्राय, रियली यानी मुश्किल से ही, रेयरली यानी कि मुश्किल से ही, और फ्रिक्वेंटली यानी कि बारंबार, और जस्ट यानी कि पहले अभी अभी, और ऑलरेडी ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, और सेल्डम यानी कि कभी कभार, और एवर यानी कभी, और नेवर यानी कभी भी नहीं, और आउसनली यानी कभी कभी। इनका प्रयोग सहायक क्रिया के बाद तथा मुख्य क्रिया से पहले किया जाता है, यानी इनका प्रयोग या सहायक क्रिया के बाद में किया जाता है या मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है, मेन बार उसके पहले किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। नवेंद्र हमेशा कठोर परिश्रम करता है, तो नवेंदु ऑलवेज वर्क हार्ड। राम कभी भी कुछ नहीं सीख सकता, राम कैन नेवर लर्न नथिंग। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा, आई हैव नोट सी हिम वंस। वह प्राय गलतियाँ करता है, ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो टाइप है वो एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हम देखते हैं। इस प्लेस का मतलब स्थान। ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद में किया जाता है। ये भी क्रिया के बाद में प्रयोग होते हैं। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये निम्न है: हेयर, 3 अप डाउन, अवे, एवरीवर, एनीवर, और नियर इन, आउट, इट इज़। एग्जाम्पल, मैंने वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को बैठे देखा। आई सो एन ओल्ड मैन स्टिंग देयर। उसने ऊपर देखा कि ही लॉक्ड अप। मेरा भाई बाहर है। माई ब्रोदर इज़ आउट। यहाँ रुको, स्टैंड हर। क्या तुम कभी वहाँ गए थे? डू यू एवर गो देयर? तो इस प्रकार से इसमें स्थान बताते हैं, ये है ना विशेषण, क्रिया विशेषण क्रिया होने का स्थान बताते हैं, तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। चौथा प्रकार हम देखते हैं, चौथा प्रकार एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्रिया विशेषण क्रिया होने का तरीका बताते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने की क्रिया के बाद में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कैसे या किस तरह प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये निम्न है, जैसे क्विकली, फास्ट, ब्रेवली, और स्लोली, हैप्पीली, और बैडली, क्लियरली, वेल, लीजली, एंड हार्ड। वह धीरे चलता है। ही वॉक स्लोली। नवेंदु अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सकता है। नवेंदु कैन राइट इंग्लिश वेल। तो हरी कठोर परिश्रम करता है। हरी वर्क्स हार्ड। वह तेज दौड़ जाता है। ही रन फास्ट। उसने जल्दी से प्रश्न का उत्तर दिया। ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली। उसने खुशी खुशी अपना पेन मुझे दे दिया। ही गिव मी हिज पेन हैप्पीली। उसने खुशी खुशी मुझे अपना पेन दे दिया। तो यह है एडवर्ब ऑफ मैन। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रकार एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि यह क्रिया विशेषण क्रिया का स्तर बताते हैं। ये वाक्य में आए एडजेक्टिव तथा अन्य वर्ब्स की विशेषता बताते हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के साथ कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये निम्न है: वेरी, सो, टू, क्विट, फली, रेड, ऑलमोस्ट, प्रेटी, पार्टली, इट इज़। वह बहुत लापरवाह था। ही वॉज टू केयरलेस। नवेंदु बहुत अच्छी तरह से गाता है। नवेंदु सिंगिंग पार्टी वेल। वह बहुत थका हुआ था। ही वॉज वेरी टायर्ड। रजनी बिल्कुल ठीक है। रजनी इज क्विट वेल। इस प्रकार अब छठा प्रकार हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। ये क्रिया विशेषण किसी
एक शब्द की विशेषता बताने के बजाय पूरे वाक्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये शब्द की विशेषता नहीं बताते, पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं, जिसका नाम ही एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब पूरे वाक्य का। अब इसका सातवां प्रकार है एडवर्ब ऑफ इंट्रीगेटिव एडवर्ब, यानी कि जब क्रिया विशेषण कोई प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के प्रयोग में आते हैं तो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो प्रश्न में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे वह कब आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने यह कैसे किया, तो ये प्रश्नवाचक एडवर्ब है। ठीक है, आज हम इतने ही पे एडवर्ब देखेंगे।